आरटीआई गाइडलाइंस के अनुसार बीकानेर पुलिस का नवाचार है। तो पीछे दो भाई। पास आ जाओ ना सर, पास। ओके सर, हो गया। अरे देखो एक जने और आए। थोड़ा हाँ जी, बोला। सर मेरा तो मीटिंग ली है। सबसे पहले तो पूछना चाहेंगे किस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। चुनावी साल है, निश्चित तौर पर जो फोकस आपका नीचे नीचे ठीक है हाँ। बेसिकली सर सामने देख के सर थोड़ा जो आज की ये मीटिंग है पूरे बीकानेर रेंज के सभी एसपी साहिबान, बीकानेर रेंज के सभी डीवाईएसपीज और बीकानेर ज़िले के सभी एसएचओज के साथ बैठक करके मुख्य रूप से 3 चीज़ों पे गंभीरता से समीक्षा की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखने के लिए आगे क्या क्या कदम उठाए जाने हैं। दूसरा, जो चुनाव सामने आ रहे हैं तो फ्री फेयर और पीसफुल इलेक्शन कराने की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों की समीक्षा की गई है, जा चुकी है। आगे क्या करना है, क्या उसका एक्शन प्लान है, क्या कार्य योजना, उसकी बड़ी विस्तृत रिव्यू किया गया है। और बाद में कि इस बीकानेर रेंज में लैंड ऑर्डर को और इलेक्शन को करवाने के लिए जो फोर्स और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसका क्या असेसमेंट है, ताकि वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा सके, जिससे कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था भी ठीक से बनी रहे और चुनाव भी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जा सके। इलेक्शन कमीशन का वन बाय वन पहले वो पूछ रहे थे, आप बोलिए। पहले आप इलेक्शन कमीशन इस बात सक्रिय है सर पहले से। एक्साइज, एनडीपीएस, वारंटीज और कैश सीजर पर फोकस है। तो इनके लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, किस तरह से संभाग में काम हो सकते हैं? अब इलेक्शन कमीशन की ओर से जो इस क्षेत्र के लिए जो आप चीज़ें बता रहे हैं, इनके लिए जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से पूरे बीकानेर रेंज में जो अभी हमने रिव्यू की उसमें चाहे वो अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो अवैध हथियारों फायर आर्म्स के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो एनडीपीएस के खिलाफ कार्रवाई हो, इन तीनों क्षेत्रों में पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक, मतलब क्वांटम जंप है, 25 से 30-35% तक ज़्यादा कार्रवाई की गई है। जिससे ये बड़ा क्लियर है कि ऐसे लोग जो कि इन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं उनके ऊपर पुलिस का ठीक कंट्रोल है, ठीक शिकंजा कस रखा है। और आने वाले दिनों में ये इस पर और ज़्यादा कार्रवाई करेंगे और उनको कंट्रोल करेंगे और उनको काबू में रखेंगे। हरियाणा पंजाब की सीमाएं बीकानेर रेंज के जिले से लगती है। जनरली नशीले पदार्थ खासतौर पर शराब की तस्करी स्टेट से होती है। उनको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, सीमाओं पर क्या कर सकते हैं? ऐसे सारे पॉइंट्स इंटर स्टेट बॉर्डर के आइडेंटिफाई किए गए हैं एसपी साहिबान के द्वारा। साथ में जो उनके काउंटर पार्ट उधर पंजाब और हरियाणा की पुलिस है उनसे भी बात करके वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो गए। उन जगहों पे सभी पे बॉर्डर पे पुलिस की चेक पोस्ट डिप्लॉय जल्दी हो जाएगी। कुछ जगह पे हो गई, कुछ जगह हो जाएगी। वहाँ पर दोनों तरफ से होगी, इधर से भी होगी और उधर से भी होगी। उस पर सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल रहेंगे, राउंड द क्लॉक वहाँ पे पुलिस रहेगी। और ये बिल्कुल 100% सुनिश्चित किया जाएगा कि क्रॉस बॉर्डर कोई भी ड्रग्स या क्रॉस बॉर्डर कोई भी दारू राजस्थान में प्रवेश नहीं कर सके। इसको 100% इसको सुनिश्चित किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बीकानेर रेंज जाएगी, विभाजी की ओर से नवाचार किया गया है। लेकिन चूंकि एआई जो है अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं मिसयूज इसका हो सकता है। तो एज ए बतौर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आपकी तरफ से क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी ताकि इस तरह के जो ऑनलाइन जो फ्रॉड रहे या जो एआई का जो मिसयूज रहे उनको लेकर के रोकथाम की जा सके? एआई हो या कोई भी टेक्नोलॉजी है, एआई इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी। अगर इसका किसी तरीके से मिसयूज और क्रिमिनल यूज हो रहा है वो सब साइबर क्राइम और उसके अंदर आता है। और ख़ास तौर से अगर इसको चुनाव को प्रभावित करने की दिशा से किया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन की बहुत विस्तृत गाइडलाइंस है और उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। अभी जिस पोस्टर का विमोचन कराया गया है ये भी एक तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्शन को इफेक्ट करने के लिए जो बल्क में मैसेज भेजे जाते हैं उस बल्क मैसेज पे निगरानी करने के लिए, काउंटर करने के लिए एक अलग से हेल्पलाइन जारी की गई है।
सभी जिलों में ऑलरेडी जो हमारे साइबर के प्रकोष्ठ हैं, साइबर सेल, अब तो डिवाइस भी हमारे पास में, उनको इस बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी साइबर चीज़ जो कि अदरवाइज क्राइम है या चुनाव को प्रभावित कर सकती है, उस पर निगरानी करनी है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी है। सर, जो आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है इसके लेकर बैठक होती है, तो हमारा बीकानेर रेंज की अगर हम बात करें तो हमें बूथ से लेकर के जो मतपेटी की सुरक्षा तक की कितनी तो नौकरी की जरूरत पड़ेगी और कितने अपने पास है, क्या उसकी व्यवस्था है और जो है चुनाव को कराने के लिए जो आप फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसका एक फार्मूला है। बूथ पे कितने लगेंगे, अगर किसी बिल्डिंग में एक बूथ है तो कितने लगेंगे, उसी बिल्डिंग में 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उसका फॉर्मूला है। उसके बाद में अगर कोई बूथ क्रिटिकल है, सेंसिटिव है, तो उस पर क्या अलग से व्यवस्था होगी। ये मल्टी लेयर्ड सुरक्षा व्यवस्था की जाती है चुनाव में। पहला लेवल बूथ का होता है, बूथ में भी 2 तरीके के, क्रिटिकल और नॉर्मल। उसके बाद में उसके ऊपर एक पुलिस की मोबाइल पार्टी होती है, उसके ऊपर फिर सुपरवाइजरी अधिकारी होते हैं, उसके बाद में अलग से पैरामिलिट्री आती है, वो लगती है। फिर जहाँ पे ये जो आप काउंटिंग वगैरह है उस सारी उस सब का फार्मूला उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो गई है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से जाहिर सी बात है बीकानेर रेंज को बाहर से फोर्स देनी पड़ेगी, तो वो सारी व्यवस्था है। जब आवश्यकता होगी इनको उचित फोर्स इनके पास उपलब्ध होगी। सर मेरा एक सवाल है, सुझाव भी दे सकते हैं उसको। पिछले 1-1.5 साल में अगर आप देखें तो बड़े क्या हुई है, बड़े ऐसी चीज़ें हुई है, अभी डेट क्या माइनर और युवाओं का उपयोग इसमें बर्दाश्त हो रहा है। अगर हम देखें चुनाव में भी राजनीति में अपराधीकरण तो नहीं बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ देखने वाली है, चाहे आनंदपाल की बात कर लो चाहे राजू डेट संगठनों की बात कर लो, ये लोग जो है ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं, इस तरह के और प्रोपेगेंडा के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसमें बदमाश आते हैं। इसको लेकर कोई व्यूह रचना बनाई क्या कोई, खासतौर पर इस बीकानेर जिले में? अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए आप लोग को खुद ध्यान है, आप लोग लोकल मीडिया से संबंधित हो, लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और मैसिव पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। आपके यहाँ कुछ लोग जो सो कॉल्ड लॉरेंस बिश्नोई गैंग या संपत मेहरा गैंग या एक रोहित गोदारा है उससे जुड़े हुए थे, उनके कितने लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, वो सब आप लोगों के ध्यान में है, जिससे कि दोबारा इस तरीके के लोग सामने नहीं आ सकते। ये बात भी सामने आई कि इसके कुछ लोग, जैसे मैं जब जयपुर में था वहाँ भी जा कर के उन लोगों ने या तो रैंसम के लिए टेलीफोन कॉल की या एक आध जगह एग्जीक्यूट किया, वो भी करना है, विरुद्ध कराया गया है। तो आगे ऐसे जितने भी सो कॉल्ड गैंगस्टर्स उनके लोग हैं वो आइडेंटिफाइड है, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पे अभियान चलाया जा रहा है क्लीनिंग ऑफ के लिए, और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी और उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के आयोजनों को लेकर कुछ गाइडलाइन है, कुछ करना चाहते हैं? अच्छा काम रेंज में हो रहा है, आपने बताया सभी, लेकिन इस तरह के आयोजनों को लेकर कोई, देखिए ऐसा है, कोई भी आयोजन जब तक उसमें क्राइम घटित नहीं होता है तब तक वो आयोजन करने पे पुलिस की ओर से कानूनी रूप से कोई रोक नहीं है। किसी भी आदमी को, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं रक्तदान शिविर वगैरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुद्दा ये है कि पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, उनका पीछा कर रही है, उनके घर तक जा रही है और उनको खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सर एक सवाल रहेगा सर, एडीजी साहब, एडीजी साहब, पिछले बार भी बीकानेर पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया था कि जो गाड़ियाँ जाती है उनके CCTV कैमरे लगाए थे, ताकि वहाँ अगर पुलिस पे आरोप लगता है इन्होंने ये दुर्व्यवहार किया, जो भी गड़बड़ी की उसको रोकने के लिए किया था, सब योगदान है। चंद दिनों बाद में उस गाड़ियों से कैमरे मिल गए, 2 गाड़ियों में लगे थे, वो करेक्ट सफल रहा, जो क्या नहीं उसको सराह के सब जगह लागू करेंगे। ये IG साहब ने रेस्क्यू ने किया भी, लेकिन वो यहाँ पर दब के रह गया, वो आगे उस कार में नहीं उठ पा रहे और वापस चुनाव आ गया। चुनाव का जो आप बता रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं। फ्री फेयर और पीस, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराना वो बहुत गंभीरता से कराया जा रहा है, वो अपनी जगह पे है। रही बात जो कि आप कह रहे हो CCTV कैमरे पुलिस की गाड़ियों पे पहले थे, अब नहीं है सर, तो अभी पुलिस में आपके ध्यान होगा कि एक गवर्नमेंट की ओर से आपके यहाँ पे गाड़ियाँ अभी पूरे राजस्थान के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम शुरू किया गया है 112 का। उसके लिए प्रथम चरण में अभी पिछले हफ्ते या 15 दिन पहले 100 गाड़ियाँ रोल की गई हैं, रोड पे हैं, राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं
और अक्टूबर तक 400 और गाड़ियाँ आएंगी, 500 गाड़ियाँ, और फिर द्वितीय चरण में फिर 500 गाड़ियाँ हैं, और साल 1.5 साल के अंदर रोड पे 2500 गाड़ियाँ होंगी। वो 2500 गाड़ियाँ सारे आधुनिक उपकरण, CCTV कैमरे, GPS, इस सब से फुल्ली लोडेड होंगी। अगर कुछ चीज़ होगी तो वो सब चीज़ कैमरे की निगाह में होगी, और पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होगा, रिएक्शन टाइम अच्छा होगा, जनता को तत्काल राहत मिलेगी, तत्काल नहीं। सर, कई बार चुनाव के दौरान नेताओं मंत्रियों से इस तरह के बयान अपने लोगों की धार्मिक भावनाएं हाथ होती है, कई बार उसको लेकर विवाद भी होता है। इस पर अंकुश लगाने के लिए, रोकने के लिए क्या कार्रवाई की? अगर कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावना भड़काने के हिसाब से जानबूझ करके कोई ऐसा वक्तव्य देता है तो उसके खिलाफ कानून में प्रावधान है कार्रवाई करने का। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इसको बार बार हाईलाइट किया है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी बहुत आपने खुद ने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर हेट स्पीच होती है पुलिस स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। जितनी भी पॉलिटिकल सभाएं हो रही है उनमें इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पार्टी की यात्रा निकल रही है उसमें भी इस तरह की कुछ बयानबाजी हुई है, तो क्या पुलिस की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जा रही है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए और बाद में पुलिस उसको संज्ञान में ले? जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी इवेंट लैंड ऑर्डर को लेकर होते हैं, क्राउड को लेकर के होते हैं, पॉलिटिकल रैलियाँ हो रही हैं, इन सब की निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा वीडियोग्राफी कराई जाती है, उसकी मॉनिटरिंग कराई जाती है। एक एक चीज़ पे आएंगे तो फिर कमियाँ निकलती जाएगी। अभी तो मोटा मोटी यही था कि क्या रिकॉर्डिंग हो रही है तो इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है? हेट स्पीच तो पिछले 48 घंटे में भी हुई है, बीकानेर डिवीजन में रेंज में ही हुई है। ये बात देखिए ऐसा है, अगर कोई पर्टिकुलर, देखिए आज की तारीख में पुलिस तो रिकॉर्डिंग कर ही रही है। पुलिस के अलावा जहाँ पे सार्वजनिक कार्य में तो मोबाइल की जो उपलब्धता है, अदरवाइज भी बहुत सी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अगर कोई आदमी हेट स्पीच देगा तो वो चीज़ छुपेगी नहीं, सामने आती है, पुलिस तक आती है। पुलिस की सोशल मीडिया टीम है जो लगातार उसको मॉनिटर करती है। अगर वो हेट स्पीच की श्रेणी में आता है, उसकी एक परिभाषा है, किसी का विरोध करना हेट स्पीच नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ अंतिम सवाल, अगर इस तरह की हेट स्पीच पब्लिक को मिलती है या मीडिया को मिलती है, आप तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए। क्या वो गोपनीयता बनी रहेगी? ये जो हेल्पलाइन नंबर आज जारी किए गए ये इसी के लिए गोपनीयता बनी रहेगी। बिल्कुल गोपनीयता बनी रहेगी। एडीजी साहब, एक सवाल है मेरा आपसे, छोटा सा सवाल है। इतना सा जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से गैंगस्टर्स की ओर से टेंशन पुल की जाती है, चाहे बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, कहीं पर भी, इवन जयपुर, आप सिटी ऑफ जयपुर भी रहे हुए हैं, और तो पोल आती है, थ्रेटनिंग पोल आती है, उन पोल को निकलने के बाद जब पुलिस उनको ट्रेस करती है, पता लगता है कि ये फोर्ट पोल था। ये ना तो रोहित मुदारा गैंग से हैं, ना ही रोहित मिशनरी से हैं। उन पर किस तरीके से जो लगाम है वो लगाने की कोशिश करेंगे? दोनों ही बातें हुई हैं। एक तो एक्चुअली उनके लोगों ने कॉल की है, लॉरेंस के लोगों ने या रोहित मुदारा के लोगों ने, और कुछ लोगों ने जब देखा कि उसकी कॉल आ रही है तो कुछ लोगों ने उसका बन के कॉल की है, उसका नाम यूज़ करके कॉल की है। इनके यहाँ भी हुआ है, बीकानेर रेंज में भी हुआ है। जिन लोगों ने उनके नाम को यूज किया है या वो खुद करे, पुलिस के लिए दोनों सेम है। पुलिस के लिए गहराई से इन्वेस्टिगेशन करना है, सोर्स तक जाना है, सोर्स को पकड़ना है, और ऐसे लोगों को पुलिस के द्वारा ढेर सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है जिन्होंने रैंसम कॉल की, चाहे उनके गैंग से जुड़े रहे हों या उनके गैंग का नाम यूज किया। मैं एक छोटा सवाल है ना, तो पुलिसिंग जो हो रही है तो उसमें लगातार नवाचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ जो इंटेलिजेंस है, जो पुलिस है, उसमें भी क्या कुछ नया नवाचार किया जा रहा है, उनको जो प्रोवाइड किया जा रहा है, नए लोग, टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर हमारे जो खुफिया लोग काफ़ी अधिक मात्रा में सूचना है। ढेर सारे नवाचार, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग की आप बात कर रहे हो, तो जो पुलिस में अभी जो सोशल मीडिया सेल एक काम कर रहा है, तो सोशल मीडिया सेल का काम ही यही है कि वो प्रोग्राम में कुछ कीवर्ड को डाल करके पूरे बीकानेर में, मान लो अपन शहर की बात करें तो कीवर्ड को डाल करके सारे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक, ट्विटर वगैरह या जो लोग यूज कर रहे हैं उसके आधार पे पूरे पे निगरानी करके, और वहाँ से अगर कोई इंटेलिजेंस निकल रही है एक्शनेबल तो वो निकल करके एसपी साहब तक आ रही है और एसपी साहब उस पर एक्शन लेते हैं। बराबर फेसबुक क्लोन अकाउंट बंद कर पैसे मांगे जा रहे हैं, एक के बाद एक सामने आता रहा, तो इस
इसमें कैसे इम्प्रूव करेगा, कैसे इम्प्रूव? देखिए, क्राइम के ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। आज की तारीख में पूरी दुनिया में साइबर क्राइम एक नए तरीके का क्राइम, इमर्जिंग क्राइम है, और उसको काउंटर करने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा, बीकानेर रेंज की पुलिस के द्वारा, जिले की पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई, रिसोर्सेज बढ़ाए जा रहे हैं, पद बढ़ाए जा रहे हैं, अधिकारी बढ़ाए जा रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से इस पर भी पुलिस नियंत्रण हासिल कर एडीजी साहब, ये तमाम बातें अच्छी है कि आप टेक्नोलॉजिकली आप एडवांस हो रहे हैं, स्टाफ बढ़ाया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, लेकिन पुलिस पब्लिक फ्रेंडली सॉफ्ट स्पोकन है। आज भी और इनका चाहे सीएनजी से हो, चाहे जो पुलिस के अपने प्लेटफॉर्म, जो फॉर्मल प्लेटफॉर्म है, सीएनजी है, सुरक्षा सखी है, ग्राम रक्षक है, पुलिस मित्र है, इसके अलावा इनफॉर्मल जो इनका एक सिस्टम है, लोगों से बात करने का, सारी चीज़ें, कई नवाचार भी किए हैं, कई एक नवाचार किए हैं, तो डेफिनेटली उनकी एक्सेसिबिलिटी। अंतिम सवाल, 19 नए जिले बने, चुनाव के दौरान लॉ ऑर्डर की जिम्मेवारी वहाँ के जिलों की पुलिस पर रहेगी, निर्वाचन अधिकारी पुराने जिलों के रहेंगे, ऐसे में कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम या उसको लेकर कोई तैयारी की हो? बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी। नए जिले और पुराने जिले मिलकर के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी को निभाएंगे, और इस संबंध में जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी है, जो भी ड्रिल है, वो सब कुछ तय किया जा चुका है, उसमें कोई सिंगल हाउस पीछे हो नहीं, पीछे ले ला भाई साहब। पब्लिक को जो आपकी बात कर रहे हो, मतलब ये जो